ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो गच्छायाणं नमो लोये सोपसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारम् नेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। जय बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम सत्य धर्म की, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, दीक्षा प्रदाता परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, निर्यापक श्रवण श्री नियम सागर जी महाराज की। अभिनंदन सागर महाराज की जय। आज पर्युषण पर्व का 5वां दिन है, मैंने आधा पर्युषण पर्व निकल गया और आज के धर्म का नाम है उत्तम सत्य धर्म। प्राय करके जो लोक में प्रचलित है, जिसको जैसा देखा वैसा कह देना सत्य है, जो जैसा सुना उसको वैसा कह देना सत्य है। यही बात लोक में प्रचलित है। लेकिन जैनाचार्यों का दृष्टिकोण बहुत विशाल है, बहुत सूक्ष्म है। उन्होंने कहा कि जो जैसा है उसको वैसा कहना सत्य है, लेकिन यदि जो जैसा है उसको वैसा कहने से यदि सामने वाले को पीड़ा होती हो, उसका मन दुखता हो, तो वह सत्य भी असत्य की कोटि में आ जाता है। क्या कहा? जिसको सुन करके यदि किसी के मन में पीड़ा उत्पन्न होती हो, दुख होता हो, कष्ट होता हो, तो वह सत्य भी असत्य की कोटि में आ जाता है। ऐसा कैसे महाराज? देखो, कोई शराब पीने वाला व्यक्ति है? यह सत्य है, वह शराब पीता है और शराब पीने वाले को अपन शराबी कहते हैं। और उसको यदि हम शराबी कहेंगे
तो उसके मन में ठेस पहुंचेगी। तो यह सत्य होकर के भी असत्य की कोटि में आता है। कोई चोर है, चोरी करता है, ये सबको पता है, लेकिन फिर भी कोई अपने आप को चोर शब्द से सुनना पसंद नहीं करता। किसी को हम चोर कहेंगे तो यह उसको अच्छा नहीं लगेगा। पाप करने वाला क्या कहलाता है? पापी। यदि हम किसी को पापी कहेंगे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। यह सत्य है कि वो पाप कर रहा है, इसलिए पापी कहना पापी है, लेकिन पापी शब्द कहने से उसको अच्छा लगने वाला नहीं है। तो ये सारे के सारे जितने सत्य हैं वह सत्य होने के बाद भी नहीं बोलना चाहिए, ऐसा आचार्यों ने हम लोगों के लिए उपदेश दिया है। कोई अंधा व्यक्ति है जिसकी दोनों आंखें नहीं है, ये सत्य है वो अंधा है, लेकिन फिर भी हम उसको अंधा कह करके पुकारेंगे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, मन को पीड़ा होगी। इसलिए यह सत्य होते हुए भी असत्य है। और जिस शब्दों को सुन करके यदि किसी की आत्मा का हित होता हो, किसी के प्राणों की रक्षा होती हो, तो ऐसा असत्य भी सत्य कहलाता है। देखिए सत्य की परिभाषा, यदि किसी का हित उसमें छिपा हुआ है तो वह असत्य भी सत्य कहलाता है। जिससे किसी की असत्य बोलने से भी किसी के प्राणों की रक्षा होती हो तो असत्य भी सत्य की कोटि में आता है। कैसे? सुनिए, ये सब जग जाहिर है कि जो दिगंबर मुनि महाराज होते हैं वह सत्य महाव्रत के धारी होते हैं, हमेशा सत्य बोलते हैं, ये सबको पता है। लेकिन एक व्यक्ति उन मुनि महाराज से कुछ द्वेष रखता था और उसने मन में ठान लिया कि इन मुनि महाराज को झूठा असत्य बोलने वाला साबित करके रहूंगा। और उसने क्या किया? एक चिड़िया को पकड़ लिया। चिड़िया म्हणजे चिमनी, और चिड़िया को पकड़ लिया और पकड़ करके ले करके मुनि महाराज के सामने आया और महाराज से बोलता है, महाराज जी बताओ, अब सत्य बोलने वाले हमने सुना है, अब ये बताइए कि चिड़िया जिंदा है या मरी हुई है? ये चिड़िया जो हाथ में पकड़ करके रखी जिंदा है या मरी हुई है? मुनि महाराज देख रहे हैं, ये आंखों को टिमटिमा रही है, चोंच को हिला रही है, गर्दन को हिला रही है, चू चू कर रही है, ये तो जिंदा है। लेकिन वह मुनि महाराज उसके अभिप्राय को समझ गए। कभी भी बोलने में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, पहले अच्छी तरह से सोचना चाहिए और उसके बाद बोलना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं जो पहले सोचते हैं कि ये जो हम शब्द बोलने जा रहे हैं इसका परिणाम क्या होगा, सोचते हैं, विचारते हैं, उसके बाद वो बोलते हैं बोलने के लिए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं फटाक से बोल देते हैं, बाद में सोचते हैं। कौन से लोग अच्छे हैं? जो पहले सोचते हैं और उसके परिणाम को भी विचार करके बोलते हैं,
ऐसे लोग श्रेष्ठ होते हैं। और जो बोलने की बात सोचते हैं वह व्यक्ति, वह लोग श्रेष्ठ नहीं होते। तो मुनि महाराज ने भी विचार किया, ये तो सामने सामने दिखाई दे रहा है, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, ऐसी कहावत है। हाथ में जो कंगन है, कड़ा पहन करके रखा है, अब इसको देखना है। देखना है तो आरसी, आरसी मतलब दर्पण, जिसमें चेहरा देखते ना आप लोग हैं। प्रत्येक घर में कम से कम एक दर्पण अवश्य होता है, प्रत्येक घर में, चाहे वो गरीब से गरीब की झोपड़ी हो या अमीर से अमीर की हवेली हो, इमारत हो, दर्पण अवश्य रहता है। और आप लोग क्या करते हो उस दर्पण में? स्नान इत्यादि करके, सब करके एक बार चेहरा अवश्य देखते हैं कि सब व्यवस्थित हुआ कि नहीं। घर से बाहर निकलने के पहले उसमें चेहरा जरूर देखते हैं, देखते कि नहीं? सिर्फ चेहरा देखते हैं और कहीं कुछ गड़बड़ है उसको ठीक ठाक करके घर से बाहर निकलते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं हाथ कंगन को आरसी क्या, जो दर्पण होता है वह चेहरा देखने के लिए होता है। लेकिन एक व्यक्ति हाथ में क्या बोलते हैं उसको, कड़ा, सोने का कड़ा है या चांदी का है, और उसको देखने के लिए जरा दर्पण लेकर के आओ, क्यों? कड़े को देखना है। कड़े को देखने के लिए दर्पण की जरूरत होती है क्या? नहीं होती, कड़े तो डायरेक्ट दिखता है, तो उसके लिए दर्पण की आवश्यकता नहीं होती। उसी प्रकार से वह मुनि महाराज उसके भाव को समझ जाते हैं, उसके अभिप्राय को समझ जाते हैं और विचार करते हैं कि यदि ये सावनी दिखाई दे रही है, हाथ कंगन को आरसी दिखाई दे रहा है, आरसी दर्पण की क्या आवश्यकता है। और उसी प्रकार से ये चिड़िया चू चू कर रही है, गर्दन हिला रही है, आंख को खोल रही है, बंद कर रही है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि यह चिड़िया जीवित है। लेकिन इस व्यक्ति का जो अभिप्राय है वह ठीक नहीं है। यह मुनि महाराज पहले अच्छी तरह से विचार करते हैं। यदि मैं इस समय यह कहता हूं कि चिड़िया जिंदा है तो तुरंत इसको दबा करके मार देगा, इसको तो मुझे झूठा साबित करना है, तो समझ जाते हैं। अब मुनि महाराज विचार करके बोलते हैं, यदि ये दबा देगा उस चिड़िया की हिंसा हो जाएगी, हत्या हो जाएगी, ये मासूम चिड़िया मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। यह सोच करके मुनि महाराज कहते हैं, अरे इसमें पूछने की क्या बात है, ये चिड़िया तो मरी हुई है। क्या कहा? ये चिड़िया तो मरी हुई है। और जैसे ही मरी हुई कहा, उसने मुट्ठी खोल दी, चिड़िया फुर्र करती हुई उड़ गई। अब यहां पर सत्य तो ये था कि चिड़िया जिंदा थी, लेकिन जिंदा सत्य बोलेंगे तो ये व्यक्ति चिड़िया को मार देगा, और असत्य बोलने से इसके प्राणों की रक्षा होगी। तो वहां पर मुनि महाराज ने जिंदा होते हुए भी चिड़िया को मरा हुआ कह दिया। क्यों? क्योंकि उसके प्राणों की रक्षा हुई। तो जब किसी प्राणी के प्राणों की रक्षा होती हो, असत्य बोलने पर भी, तो वहां पर आचार्य कहते हैं वह असत्य भी सत्य से बढ़कर के होता है। बोलना तो सबको आता है,
किस किस को बोलना आता है? आचार्य श्री षटखंडागम ग्रंथ हम सबको पढ़ाते थे। धवला ग्रंथ की टीका है आचार्य वीरसेन स्वामी की। एक बार कुंडनपुर में वो धवला ग्रंथ की वाचना कर रहे थे। हम सभी लोग बैठे थे, पढ़ रहे थे, आचार्य श्री पढ़ा रहे थे। उस समय एक प्रश्न उत्पन्न हुआ। आचार्य वीरसेन महाराज जी ने उसमें प्रश्न पूछा, के वक्तारः, वक्ता कौन है? वक्ता म्हणजे क्या? जो बोलने वाले हैं। के वक्तारः, वक्ता कौन है? तो आचार्य वीरसेन महाराज जी ने उत्तर दिया, वीन्द्रियादयः वक्तारः। दो इंद्री को आदि लेकर के संगीत पंचेंद्री तक के सभी जीव, सभी प्राणी वक्ता है। वक्ता मतलब बोलने वाले। दो इंद्री जहां पर प्रारंभ हो जाती है उसके 6 प्राण होते हैं। कितने? 6 प्राण होते हैं। 2 इंद्रियां, स्पर्शन इंद्री, रसना इंद्री। 2 बल, कौन सा? काय बल और वचन बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। ये 6 प्राण होते हैं 2 इंद्री के पास में। तो उसके पास में वचन बल है, इसलिए वहां पर कहा कि 2 इंद्री से को आदि लेकर के सभी प्राणी वक्ता है, बोलने वाले हैं। ये बात अलग है। 2 इंद्री जीव जो बोलते हैं वह हमको या तो सुनने में नहीं आता, 3 इंद्री 4 इंद्री सब बोलते हैं, लेकिन उनकी बात हमारे कानों तक नहीं पहुंचती। और जो संगीत पंचेंद्रीय प्राणी है जो बोलते हैं, वो बोलते तो है। बंदर है, गाय है, भैंस है, बकरी है, खरगोश है, सभी प्राणी अपनी अपनी भाषा में बोलते हैं। हम कान से तो सुन लेते हैं, लेकिन वह भाषात्मक नहीं होने के कारण से हम उसको समझ नहीं पाते वो क्या बोल रहे हैं। ये सभी वक्ता है, ऐसा वीरसेन स्वामी ने कहा। तो आचार्य से बोले ये तो नई बात है। तो वक्ता ज्यादा है, श्रोता कम है। बोलने वाले ज्यादा है, सुनने वाले कम है, क्योंकि 2 इंद्री से लेकर के संगीत पंचेंद्री तक सभी बोलने वाले, लेकिन सुनने वाले मात्र पंचेंद्री जीवी है। और सुनकर के ग्रहण करने वाले मात्र संगीत पंचेंद्री है, जिनके पास मन पाया जाता है। सुने, तो वाणी मिली है, जो बोलने की शक्ति हमको प्राप्त हुई है। संगीत पंचेंद्रियों में मनुष्य बने हैं, हम भाषात्मक, हमारी जो भाषा होती है शब्दात्मक होती है। एक दूसरे से हम बोलते हैं, सुनते हैं, बातचीत करते हैं इन शब्दों का आलम्बन लेकर के। अब देखिए कि जब हम बोलते हैं तो बोलने के पहले हमारे मन में बोलने का भाव उत्पन्न होता है। जब कोई प्रश्न पूछता है तो प्रश्न पूछने के पहले उसके मन में क्या पूछना है यह प्रश्न उत्पन्न होता है। उसके बाद जो मन में विचार करके वह प्रश्न को पूछता है, और उसी प्रकार से उत्तर देने वाले भी पहले मन में विचार के उसका उत्तर देते हैं। तो जो हम वाणी बोलते हैं, प्रतिदिन हम जो जिन शब्दों का आलम्बन लेते हैं और बोलते हैं, हमको वाणी प्राप्त हो गई, इसका मतलब ये नहीं है कि दिन रात बोलते ही रहे। दिन रात बोलते ही रहे, बक 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 करते ही रहे। वाणी मिली है तो इसका हम सदुपयोग भी कर सकते हैं और इसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं। सदुपयोग कैसे कर सकते हैं? इस वाणी के माध्यम से यदि हम भगवान की भक्ति करते हैं, भक्तांबर स्तोत्र का पाठ करते हैं, स्वयं स्तोत्र का पाठ करते हैं, सहस्त्र नाम का
करते हैं, तत्वार्थ सूत्र का पाठ करते हैं, समय सार का पाठ करते हैं, तो जो हम पाठ करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, उपदेश देते हैं, तो ये सब क्या है? इस वाणी का सदुपयोग है। इस वाणी के माध्यम से हम दूसरे से हित मित प्रिय वाणी बोलते हैं, तो इसका सदुपयोग है। सुने, यदि हम सामने वाले से बोलते हैं, कोई व्यक्ति जब बोलता है तो अपने लिए नहीं बोलता है, किसके लिए बोलता है? दूसरे के लिए बोलता है। वाणी का उपयोग कभी अपने लिए नहीं होता, हमेशा दूसरे के लिए होता है। जब हम किसी से संवाद करते हैं तो वह वाणी का सदुपयोग होता है, और जब हम इस वाणी के द्वारा विसंवाद करते हैं, इस वाणी का दुरुपयोग होता है। इस वाणी से हम किसी को गाली देते हैं, किसी को भला बुरा बोलते हैं, अपशब्द बोलते हैं, पीड़ादायी शब्दों का उपयोग करते हैं। हमारी वाणी को सुनकर के यदि किसी की नींद हराम हो जाती है, नींद हराम होती कि नहीं? एक शब्द ऐसा सुनिए तो रात को नींद ही समाप्त हो जाती है। उन्होंने ऐसा कहा हमारे लिए, ऐसी वाणी जिसको सुनकर के किसी की नींद हराम हो जाए, ऐसी वाणी जिसको सुनकर के कोई डिप्रेशन में चला जाए, ऐसी वाणी जिसको सुनकर के किसी का अपयश हो, ऐसी वाणी जिसके द्वारा किसी का अपकार हो, ऐसी वाणी को जिसके द्वारा किसी का दुख वृद्धि को प्राप्त हो जाए, ऐसी वाणी जिसके द्वारा किसी का जीवन संकट में पड़ जाए, किसी ऐसी वाणी जिससे किसी का अपघात हो जाए, ये सब वाणी का दुरुपयोग है। तो वाणी का हम सदुपयोग भी कर सकते हैं और वाणी का हम दुरुपयोग भी कर सकते हैं। आपके पास मान लो पानी है, उस पानी के द्वारा कीचड़ को साफ भी किया जा सकता है और उस पानी के द्वारा कीचड़ को बचाया भी जा सकता है। क्या कहा? यदि उस पानी के द्वारा हम कीचड़ को साफ करते हैं तो पानी का सदुपयोग है, और उस पानी के द्वारा हम कीचड़ बचाते हैं तो पानी का दुरुपयोग है। उसी जैसे पानी का सदुपयोग और दुरुपयोग होता है, उसी प्रकार से वाणी का भी सदुपयोग और दुरुपयोग होता है। तो हमें ये वाणी मिली है, कभी भी हमें इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, किंतु इसका सदुपयोग ही करना चाहिए। वाणी ऐसी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आप शीतल होए। ये दोहा पढ़ा था, जब स्कूल में थे तो पढ़ते थे, पढ़ाए जाते थे। वाणी ऐसी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, और आप शीतल होए। मतलब ऐसी वाणी यदि कोई व्यक्ति तमतमाता हुआ आ जाए तो उसको भी शीतलता प्रदान हो जाए, उसकी जो गर्माहट है वह शांत हो जाए और उसको मन भी शीतल हो जाए। और स्वयं बोलने वाले के मन को भी शीतलता दे, स्वयं भी शीतल हो और दूसरे को भी शीतल करे। राम और लक्ष्मण दोनों भाई थे, इन दोनों की वाणी में बहुत अंतर था। राम की वाणी शीतलता प्रदान करने वाली थी, लेकिन लक्ष्मण बहुत जल्दी उबल जाती थी। उबलना समझते हैं? दूध रहता है और दूध में दूध को लेकर के
अग्नि के ऊपर रख दिया और रखने के बाद में गर्म हो गया, उसके बाद में ऊपर तक आता है, उबल करके उबल जाता है। तो लक्ष्मण का स्वभाव भी ऐसा ही था, बहुत जल्दी गर्म हो जाते थे, बहुत जल्दी उबल जाते थे। जब रावण का वध हुआ, रावण मृत्यु शैया पर लेटा हुआ है और मरने के लिए थोड़ा ही समय बचा हुआ है, जब निश्चित है कि रावण की मृत्यु हो जाएगी, उसको बाण लगा हुआ है। राम कहते हैं लक्ष्मण से, लक्ष्मण जाओ, कहाँ? राम के पास जाओ, रावण के पास जाओ। रावण बहुत नीतिवान है, ज्ञानवान है, उससे कुछ ज्ञान लेकर के आओ। वह जीवन के अंतिम क्षण में, अंतिम समय उसका चल रहा है, उसके पास कुछ विद्या, कुछ नीति का ज्ञान लेकर के आ जाओ। और ये सुनते ही लक्ष्मण आग बबूला हो गए। भैया आप भी कैसी बात करते हो? उस रावण के पास मुझे भेज रहे हो, जो मेरी भाभी सीता का हरण करके ले गया? उस रावण के पास कितना अभिमानी है। राम कहते हैं लक्ष्मणा शांतता ठेवा। लिखा रहता है शांतता ठेवा, जरा शांत हो जाओ। हे लक्ष्मण जरा शांत हो जाओ, मेरी बात को अच्छी तरह से सुनो। जब कहा लक्ष्मण को, एक दो बार तीन बार कहा, ठीक है मेरा मन तो नहीं है, लेकिन आप कहते हो तो चला जाता हूं। और चले गए कहा? रावण के पास, और कहा है कि रावण तेरे पास बहुत सारी विद्या है, तो मरने वाला है, तो विद्या और उस नीति का ज्ञान मुझे भी दे करके जा। और ये सुन करके रावण ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। थोड़ी देर रुक करके वापस आ गया और राम को कहा भैया देखो मैंने पहले ही मना किया था, वह बहुत अभिमानी है, बहुत घमंडी है, उसके पास मुझे मत भेजो। लेकिन आपने मेरी नहीं सुनी, मैं गया, उसने कुछ भी नहीं बताया मुझे। राम ने कहा लक्ष्मण तू कहां पर खड़ा हुआ था? रावण के सिर के पास खड़ा था। राम ने कहा तुम एक बार और जाओ। जब किसी से कुछ प्राप्त करना होता है तो उसके सिर के ऊपर चढ़ करके प्राप्त नहीं किया जा सकता। किसी से कुछ प्राप्त करना है, कुछ हासिल करना है, तो कहां पर बैठ करके प्राप्त किया जाता है? उनके चरणों में। जब शिष्य गुरु से कुछ प्राप्त करना चाहता है अथवा नहीं भी करना चाहता है, तो भी हमेशा गुरु के चरणों में ही वह बैठता है। क्यों? क्योंकि आप लोग भजन बोलते गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है। वाह, बहुत अच्छा है। लोगों को मरने के बाद स्वर्ग मिलता है। आप लोगों जो भजन बोलते बिना मरे ही स्वर्ग मिल गया, मतलब उसका अर्थ ये नहीं कि स्वर्ग मिल गया। स्वर्ग में जो आनंद आता है वही आनंद गुरु के चरणों में बैठ करके आता है। आनंद को उसने प्राप्त कर लिया है। हे लक्ष्मण तू जा,
और जिससे इस नीति को भी हमेशा याद रख, जिससे कुछ पाना होता है वह है उसके चरणों में बैठ करके पाया जा सकता है। सिर के ऊपर बैठ करके नहीं। नल खुला है और मटका लेकर के घड़ा पानी भरना है और नल के ऊपर रख दिया, घड़ा भरेगा है? नहीं भरेगा। कहाँ रखना पड़ेगा? नीचे रखना पड़ेगा। और नीचे भी रखा उल्टा करके रख दिया तो भी घड़ा भर नहीं पाएगा। सीधा करके नल के नीचे रखेंगे तो घड़ा भर सकता है। एक बार की बात है, रामटेक में आचार्य सिंह साहब चातुर्मास चल रहा था, अथवा ग्रीष्मकाल की बात हो सकती है। 2004 में ग्रीष्मकाल भी हुआ था। तो संघ में एक महाराज जी हैं चंद्रसागर जी, तो उनका स्वभाव बहुत हंसमुख है। थोड़ा सबका अलग अलग स्वभाव रहता है। थोड़ा कहीं भी अगर वातावरण में कुछ गुमसुम हुआ हो तो वो कुछ ऐसी बात बोल देते हैं कि एकदम सारा वातावरण हर समय हो जाता है। तो ईर्ष्यामन भक्ति हो चुकी और चंद्रसागर महाराज जी आचार्य के पास पहुंचे। हम लोग भी वहां पर थे। आचार्य बहुत बच्चों की तरह भाषण करती। आचार्य मैंने एक हाइको बनाया है, एक कविता बनाई है, 2 लाइन तो बन गई, तीसरी नहीं बन रही, वो तीसरी आप बना दो। कौन सी 2 लाइन बनाई है? पल घट पर घट प्यासा क्यों? पल घट पर, पल घट म्हणजे जहाँ पर पानी भरने के लिए आते हैं। पल घट पर घट प्यासा क्यों? ये 2 लाइन तो हमने बना दी। पहली लाइन पल घट पर, दूसरी लाइन घट प्यासा क्यों, तीसरी लाइन नहीं बन रही अच्छा से, तीसरी लाइन आप बना दो। तो अच्छा से कहा क्योंकि नल बंद था। तो जैसा वातावरण था अच्छा वैसे, क्योंकि नल बंद था इसलिए घट पर क्या करेंगे भी प्यासा रह गया। आवाज आज थोड़ी सी अलग आ रही है, क्लियर है आवाज? नहीं स्पष्ट है? हाँ। तो फिर सब लोग हंसने लगे। आचार्य बहुत, जब आचार्य का मूड अच्छा हो तो बहुत अच्छी तरह से जैसा है वैसे सुनाते हैं। और चंद्रसागर महाराज जी की आदत है, जो उनकी शैली है, तो प्रवचनों को एक्टिंग करके बोलते हैं। कैसे एक्टिंग करके? एक बार बोहरी बंद में कोई रविवार का दिन था और आचार्य ने हमें और चंद्रसागर महाराज जी को बुलाया कि आज हम मंच पर नहीं आएंगे, आप दोनों मिल करके प्रवचन कर लो, आधा घंटा आप दोनों प्रवचन कर लो। ठीक है, हमारा प्रवचन हो गया और उसके बाद में चंद्रसागर महाराज जी का प्रवचन हुआ। तो चंद्रसागर महाराज जी एक्टिंग के साथ बोलते हैं। कैसे? वह रोने लगा। एक शब्द है, वह रोने लगा। एक राजा था, उसकी 4 बेटे थे, उसकी पत्नी बहुत कंजूस थी। जब उसने पत्नी को डांटा तो पत्नी रोने लगी। तो मतलब वो जिसके साथ में बोलते जैसा वातावरण उसी प्रकार से वाणी एक जैसी नहीं रहती, अलग अलग परिवर्तन करके बोलते हैं। और जब प्रवचन पूरा हो गया
तो सीधे हम दोनों आचार्य के पास गए, आचार्य को नमस्कार किया। 2-3 महाराज वहां पर और बैठे थे और कुछ एक तो शायद श्रावक भी थे। आचार्य को नमस्कार करके हमने तो कुछ नहीं बोला। जय सागर महाराज जी ने बोला, आचार्य हाँ आपने हमारा प्रवचन सुना क्या? इधर आवाज आ रही थी, हमारा प्रवचन सुना क्या? हाँ आवाज तो आ रही थी, सुना तो था। कैसा लगा आपको? अच्छा से बोले, ऐसा लगा जैसे ड्रामा चल रहा हो। जैसा ड्रामा समझते, नाटक, जैसे नाटक चल रहा हो। तो कभी कभी आचार्य भी उनका आचार्य का गुण रहता है, उसमें अल्प कौतुक थोड़ा सा कौतुक करते रहते हैं, जिससे शिष्य समूह में वातावरण अच्छा बना रहे, समय समय पर, हमेशा नहीं। तो अब राम ने कहा कि जाओ, जिससे कुछ पाना होता है उसके चरणों में बैठ करके ही हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं। दोबारा जाओ और अब रावण के सिर पर नहीं, चरणों में बैठ करके पुनः निवेदन करो। राम की आज्ञा को स्वीकार करके लक्ष्मण चले गए दोबारा, कहा रावण के पास, और चरणों में बैठ करके हाथ जोड़ करके बोले, हे लंकेश, आपका जीवन तो अब समाप्त होने को है। हमारे बड़े भैया श्री राम ने मुझे आपके पास भेजा है और कहा है कि आपके पास बहुत कुछ नीति का ज्ञान है, वह मुझे आपसे प्राप्त करने के लिए भेजा है, मुझे भी कुछ ज्ञान दे दो। और ये सुनते ही रावण ने आंखें खोली, लक्ष्मण की तरफ देखा और जो कुछ ज्ञान दे सकते थे वह लक्ष्मण को दे दिया। एक कहावत है बुंदेलखंड में, तुम बेटा बन करके तो दुनिया में कहीं पर भी रह सकते हो, लेकिन बाप बन करके नहीं। क्या? बेटा बन करके दुनिया में कहीं पर रह सकते हो, लेकिन बाप बन करके नहीं। बेटा बन करके जाओगे, कोई भी आपको आश्रय देगा, कहीं पर भी आपको स्थान मिलेगा। तो वाणी का एक चमत्कार है, ऐसी वाणी जिसे सुन करके सामने वाला प्रसन्न हो जाए, कोई पीड़ा को लेकर के आया तो अपनी पीड़ा को भूल जाए आपकी वाणी को सुन करके। एक वाणी सुन करके पीड़ा उत्पन्न हो सकती है और एक वाणी को सुन करके पीड़ा समाप्त हो सकती है। एक वाणी सुन करके घाव हो सकता है और एक वाणी घाव पर मलहम का कार्य कर सकती है। तो आचार्यों ने हमारे लिए यही संदेश दिया है कि जब भी बोलने की आवश्यकता हो तो पहले सोचना, समझना, उसके परिणाम के बारे में विचार करना, उसके बाद अपना मुख बोलना। और कभी कभी यदि आपको आपकी वाणी के ऊपर काबू नहीं है और आप समझ रहे हैं कि कोई वाणी ऐसी निकल सकती है जिससे सामने वाले का हृदय उद्वेलित हो सकता है, सामने वाला संकट में पड़ सकता है, सामने वाले को हानि हो सकती है, मृत्यु हो सकती है, अपमान हो सकता है, उस समय आप क्या करना? सबसे अच्छा तरीका है मौन। क्या? मौन धारण करना। यदि बोल सको तो अच्छा बोलना, सामने वाले के हित के लिए बोलना, सामने वाले की रक्षा के लिए बोलना। यदि ये संभावना हो कि हमारी इस वाणी से सामने वाले का अहित हो सकता है, उस समय मौन धारण करना। बहुत कठिन है महाराज, मौन धारण करना बहुत कठिन है कि नहीं?
बोलना सरल है लेकिन मौन धारण करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करो। यदि कभी आपने यदि मौन धारण करना सीख लिया तो आगे से ज्यादा संघर्ष अपने आप समाप्त हो जाएंगे। वो घटना सुनाई थी आपको, पानी में कुछ डाल करके दिया, मुंह में डाल करके रखना, इसको पीना भी नहीं और थूकना भी नहीं। घटना सुनाई थी 2-3 दिन पहले। उसका मतलब क्या? मौन रहना। मौन रहने से बहुत सारी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाती है। एक गूंगा 100 को हरा देता है, सब कहावत है। एक गूंगा 100 को हरा देता है। मौन धारण करो। जब कभी अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण नहीं है तो उस समय मौन धारण को, बोलना नहीं, शांत होकर के बैठना। मौनम सर्वार्थ साधनम। मौन से भी सर्वार्थ, सभी अर्थों की सिद्धि हो जाती है। मौन से वचन सिद्धि भी होती है। वचन के ऊपर नियंत्रण रखना, जितना आवश्यक हो उतना बोलना, सामने वाले के हित में बोलना, धर्म की रक्षा के लिए बोलना, लेकिन अनावश्यक नहीं बोलना। मौन धारण करना बहुत अच्छा होता है। गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी ने एक श्लोक लिखा है, मौखर्यम लाघवम कर्म मौन उन्नति कारणम मुखरौ पादे कंठे हारो विराजते। अच्छा से श्लोक लिखा है, क्या अर्थ है इसका? मौखर्यम लाघवम कर्म, अधिक बोलना ये लघुता का प्रतीक है। मौनम उन्नति कारणम, और मौन हमारी उन्नति का कारण होता है। नीचे उदाहरण दिया, मुखरो नूपुरो पादे। नूपुर म्हणजे घुंघरू। घुंघरू को क्या बोलते हैं अपन? दवाई आती है, घुंघरू बोलते हैं। नूपुरो, नूपुरो दो है ना, दोनों पैरों में एक एक बांधते हैं। क्या कहा? मुखरौ नूपुरौ पादे, द्विवचन है। नूपुरौ, मुखरौ में मुखर का आवाज करने वाले। जो नूपुर होते हैं, घुंघरू होते हैं, उनको कहां पर पहना जाता है? बोलो। पादौ, द्विवचन है। मुखरौ निकालो नहीं पादे। मुखरौ नूपुरौ पादे, पैरों में पहना जाता है। घुंघरू को हमेशा पैरों में पहना जाता है और कंठे हारो विराजते, और जो हार होता है वह कंठ में विराजमान हो जाता है अथवा शोभा को प्राप्त होता है। बोलने वाले घुंघरूओं को पैर में पहना जाता है और शांत रहने वाले, मौन रहने वाले हार को लोग गले में धारण करते हैं। इसलिए जो मुखरता है, ज्यादा बड़बड़ करना है, यह अच्छी बात नहीं है। मौन हमेशा उन्नति का कारण होता है। हार मौन रहता है, इसलिए गले में लोग धारण करते हैं और घुंघरू बोलते हैं, इसलिए उसको पैरों में बांधते हैं। ऐसा उदाहरण दिया गया है। किसने दिया? आचार्य। तो इसलिए हमें बोलते समय बोलना आवश्यक है, जितना आवश्यक है उतना ही बोलना चाहिए। अनावश्यक बोलने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जितने में काम होता है उतने से काम निकालना चाहिए। हाँ, और तो जो कह रहे थे कि जब हम बोलते हैं तो बोलने के पहले अच्छी तरह से
सोच समझ करके विचार करके बोलना चाहिए, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। वाणी मिली है, इसका मतलब है इसका सदुपयोग करना। यदि हम इसका दुरुपयोग करते हैं तो क्या होता है, आगे का भविष्य हमको वाणी नहीं मिलेगी, गूंगे बनेंगे, मंद बुद्धि बनेंगे। ये किसका फल है? मूक बनना, मूक होकर के जन्म लेना, हाँ, पागल हो जाना, एड़ा हुच्च, कन्नड़ हुच्च, ये पागल हो जाना, मंद बुद्धि का होना, ये सब किसका परिणाम है? इसी वाणी का दुरुपयोग करने का परिणाम है। इसलिए हमें कभी भी अपनी वाणी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। वाणी, देखो 3 शब्द है, वाणी, बाण और वीणा। वाणी बाण बन करके, बाण समझते हो, धनुष बाण, कभी कभी ये वाणी बाण बन करके दूसरे का मार्ग भेदन कर देती है। और कभी कभी यदि वाणी वीणा बन करके, वीणा समझते ना, इसको बजाते हैं तो क्या करते हैं? दूसरे को आनंदित कर देते हैं, दूसरे के दुख को भुला देती है। अब इसको हमें क्या करना है? बाण बनकर के इसका उपयोग करेंगे तो सामने वाले को पीड़ा का कारण बनेगी, और यदि हम वीणा बन करके वाणी का उपयोग करेंगे तो सामने वाले की पीड़ा का हरण करेंगे। क्या करना है? अपनी वाणी को बाण नहीं बनाना, किंतु वीणा बनाना है, मधुर बोलना है, मधुर बोलना। वाणी 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की है। जो पहली वाणी है, जो प्रिय भी हो, प्रिय माने मन को अच्छी लगने वाली और हितकारी हो, प्रिय भी हो और हितकारी भी हो, पहले प्रकार की वाणी। दूसरी अप्रिय हो लेकिन हितकारी हो। तीसरी प्रिय तो हो लेकिन अहितकारी हो सामने वाले के लिए। और चौथी जो अप्रिय भी हो और अहितकारी भी हो। ये 4 प्रकार की वाणी होती है। जो प्रिय है और हितकारी भी है वो सर्वोत्तम है। प्रिय मानी सुनने में भी अच्छी लगती है, मन को भी सुन करके आनंद आता है, उसको कहते हैं प्रिय, मन को अच्छे लगने वाली। और हितकारी भी हो, तो सामने वाले का उस वाणी के द्वारा हित होना चाहिए। तो जो प्रिय भी हो और हितकारी भी हो, ऐसी वाणी सर्वोत्तम कहलाती है। अब दूसरे प्रकार की जो वाणी होती है वह अप्रिय होती है, लेकिन उससे भी सामने वाले का हित होता है। क्या? अप्रिय हो, सुनने में अच्छी नहीं लगे, लेकिन उसके द्वारा सामने वाले का हित ही होगा, ये पक्का है। ये दूसरे प्रकार की वाणी है। और तीसरे प्रकार की वाणी प्रिय तो हो, मन को सुनने में अच्छी लगे, लेकिन अहितकारी हो, सामने वाले का वो सुन करके अहित हो। और चौथे प्रकार की वाणी होती है जो सुनने में भी अप्रिय हो और परिणाम में भी अहितकारी हो। तो सबसे पहले आचार्य ने कहा कि प्रिय बोलना चाहिए और हितकारी बोलना चाहिए, ये सर्वोत्तम है। और यदि प्रिय बोलने से काम नहीं चले तो अप्रिय भाषा का कथनचित प्रयोग कर लेना चाहिए, लेकिन यह बात ध्यान रखना चाहिए अप्रिय बोलते समय भी उसका हित ही होना चाहिए। लेकिन भूल करके भी ऐसी वाणी नहीं बोलना जो सुनने में तो प्रिय हो
लेकिन सामने वाले का अहित करने वाली हो, सामने वाले का बुरा करने वाली हो, ऐसी वाणी नहीं बोलना। प्रिय होने के बाद भी ऐसी वाणी नहीं बोलना जिससे सामने वाले का अहित हो जाए। और जो अप्रिय है और अहितकारी है उसे तो भूल करके भी नहीं बोलना चाहिए। दूसरे नंबर की जो वाणी है, जो अप्रिय तो है लेकिन हितकारी है, उसे हमेशा नहीं बोलना। जब प्रिय बोलने से काम चल रहा है तो अप्रिय शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। जैसे जब बीमार पड़ जाते हैं, जैसे बीमार पड़े, मीठा ज्यादा खा लिया, महाराज जी बोला दो आवड़ते पोड़ी है, बासुंदी सब गोल गोल खा लिया तो बीमार पड़ गए। अब बीमार पड़ गए तो क्या किया, डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने दवाई दे दी। एक खुराक दवाई दी, मुंह में रखते थू थू करने लगी। डॉक्टर के पास गए दोबारा, डॉक्टर ये दवाई कैसी आपने दी? तो दवाई तो कड़वी है, मीठी दवाई दे दो। नहीं भैया, मीठा खाने से कोई बीमारी हुई है, अब तो ये कड़वी दवाई लेना पड़ेगा तभी तुम्हारे अंदर का रोग निकल सकेगा। तो कभी कभी रोग को दूर करने के लिए कड़वी दवाई भी देना पड़े तो उसको देना चाहिए, लेकिन उद्देश्य क्या रखना चाहिए? सामने वाला रोग से मुक्त हो जाए। सुने, दवाई भी कड़वी है और विष भी कड़वा है, जहर हलाहल वह कड़वा है, लेकिन उससे सामने वाले का अहित होगा। इसलिए अहितकारी कार्य नहीं करना चाहिए, अहितकारी वाणी नहीं बोलना चाहिए। ऐसा आचार्यों ने हम लोगों के लिए उपदेश दिया। आज सत्य धर्म है, हमारे आज के दिन हम सत्य बोलते हैं, कल से बोलो। इस सत्य को समझना बहुत कठिन है। सत्य सत्य हम सब कहते हैं, लेकिन सत्य का वास्तविक स्वरूप समझना बहुत कठिन है। ये जो सत्य होता है, ये सत्य महाव्रत भी होता है, सत्य अनुव्रत भी होता है, सत्य उत्तम सत्य धर्म भी है, भाषा समृद्धि भी है, वचन मुक्ति भी है। इस वाणी के बहुत सारे उपयोगी है। जो वचन योग है वह 4 प्रकार का होता है: सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, अनुभय वचन योग और उभय वचन योग। इसमें से आचार्यों ने 2 वचन योग का उपयोग करने के लिए कहा है। सत्य वचन योग का उपयोग करो और कभी आवश्यकता पड़े तो अनुभय वचन का भी उपयोग करो। अनुभव मतलब क्या? जो सत्य भी नहीं है, असत्य भी नहीं है। जब अचरसी के साथ में कोई जाते थे, अचरसी हमारे गांव में आओ, देखो बहुया तो ये वचन कैसे है? सत्य है ना असत्य है? अनुभय वचन। तो अनुभय वचन को भी उपयोग करने के लिए कहा है। उभय माने तो सत्य भी है, असत्य भी है। अनुभय माने जो ना सत्य है ना असत्य है, जो सत्य भी नहीं है असत्य भी नहीं है उसका नाम अनुभय, और जो सत्य भी है और असत्य भी है उसका नाम उभय। है एक घटना के माध्यम से और थोड़ा सा विषय आगे बढ़ाते हैं कि आज तो आप लोगों ने बहुत
समय ले लिया, मंगलाचरण डेली एक मंगलाचरण होता था, आज तो पता नहीं 3, 4, 5 कितने मंगलाचरण हो गए। ठीक है, बच्चों का भी उत्साह बढ़ता है, कोई बात नहीं। तो अभी एक घटना के माध्यम से अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति है जिसका काम है राह पर चलने वाले राहगीरों को लूटना। सही, ध्यान से सुनो। क्या? जो राहगीर उस रास्ते से गुजरते उनको लूटना, उनका धन लूटना, मारना, लूटपाट करना, मारना, यही उसका कार्य है। एक दिन उसने क्या किया, एक सज्जन व्यक्ति को पकड़ लिया और उसको जो कुछ उसके पास में था, धन संपत्ति सब उसकी लूट ली। और लूटने के बाद में उसने कहा कि भाई आपने ले लिया धन संपत्ति, कोई बात नहीं, लेकिन एक प्रश्न है मेरा, उसका उत्तर दीजिए। क्या है? जो आप लूटपाट करते हैं, चलते हुए राहगीरों को लूटते हैं, उनका धन ले लेते हो, इससे पाप बन मिलता है या पुण्य? उसने कहा पाप। तो जो पाप मिलता है, इस धन संपत्ति का उपयोग कौन करता है? हमारे सभी परिवार के लोग करते हैं। तो क्या इस पाप के फल को वह परिवार के लोग भी भोगेंगे? हाँ, क्यों नहीं? सभी भोगेंगे। वो तो हमको बहुत चाहते हैं। मेरी माँ जब तक मैं घर में नहीं जाता सोती नहीं। मेरे पिताजी मेरी राह देखते बैठते हैं और मुझे खिला करके खाते हैं। मेरी बहनें, मेरे भाई, सारे के सारे परिवार के लोग मुझे बहुत चाहते हैं। उस व्यक्ति ने कहा, क्या यह सत्य है? हाँ, बिल्कुल सत्य है। नहीं भाई, यह सत्य हो ही नहीं सकता। अरे कैसी बात कर रहे हो? मैं प्रतिदिन देखता हूं, परिवार का हर सदस्य मुझे चाहता है। ठीक है, तो ऐसा करो, तुम अपने घर पर जाओ, एक दिन इसका क्या करेंगे अपन? इसका परीक्षण करते हैं, प्रयोग करते हैं, परीक्षा करते हैं कि वास्तविकता क्या है। और उन्होंने एक उनको उपाय बता दिया कि आप घर में जाकर के कल तुम बहाना बना करके बीमार पड़ जाना। क्या? बहाना बना करके बीमार पड़ जाना और मेरे पेट में बहुत दर्द है, बहुत दर्द है, ऐसा बोलते रहना। और उस समय मैं आऊँगा, जब मैं वहाँ से निकलूँगा उस समय तुम क्या करना, श्वास रोक करके लेट जाना। ऐसा नाटक करना कि तुम निर्जीव हो गए हो, मर चुके हो, ऐसा नाटक करना। और उस समय मैं आऊँगा और उस समय क्या होता है तुम सिर्फ कानों से अच्छी तरह से सुनना है। ठीक है, आगे का मैं देखूंगा। यही हुआ। दूसरे दिन उसने क्या किया, बीमार होने का बहाना करके लेट गया पलंग के ऊपर और मेरे पेट में बहुत दर्द है, मेरे पेट में बहुत दर्द है, ऐसे चिल्लाने लगा। डॉक्टरों को बुलाया, वैद्यों को बुलाया, दिखाया, लेकिन कोई भी आराम नहीं हुआ। और जैसा उस व्यक्ति ने कहा था वैसा ही उसने किया, मरने का नाटक करने लगा, श्वास रोक करके लेट गया।
और लेट गया। उसी की थोड़ी देर बाद वह व्यक्ति वहां से निकला। उसने पैर का रूप बनाया है, हाथ में एक पेटी है और कह रहा है क्या कि मैं मुर्दा को भी जिंदा कर सकता हूँ, मेरे पास ऐसी दवाई है, रामबाण औषधि है कि मैं मुर्दे को भी जिंदा कर सकता हूँ। और वह ऐसा बोलते बोलते उधर से बार बार चक्कर लगाने लगा और घर में सब लोग ये समझ करके कि मर गया, सभी लोग रोने में लगे। उसी समय किसी घर के एक सदस्य के कान में बात पड़ गई कि कोई व्यक्ति कह रहा कि मैं मुर्दे को भी जिंदा कर सकता हूँ। तो ठीक है, सब लोग दौड़ करके गए और उसको लेकर के उसके पास गए। तो भैया चलो हमारे घर में क्या हुआ, एक व्यक्ति हमारे परिवार का एक सदस्य मर चुका है, इसको जिंदा कर दो। मैं देखा, हाँ मैं इसको जिंदा कर दूंगा। और उन्होंने अपनी एक पेटी निकाली और पेटी में से एक औषधि कटोरी लेकर के आओ, और कटोरी लेकर के आए और उसको औषधि दी। ये व्यक्ति को हम जिंदा कर सकते। कौन कौन चाहता है कि जिंदा हो जाए? सभी ने कहते हम चाहते कि ये व्यक्ति जीवित हो जाए। ठीक है, कोई बात नहीं। जो औषधि हम दे रहे हैं यह किसी एक व्यक्ति को पीना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, लेकिन शर्त ये है, और वो व्यक्ति औषधि खाएगा वो तो मर जाएगा लेकिन ये जीवित हो जाएगा। आप लोग हंस रहे हैं क्या? एक गारंटी से हम जीवित कर देंगे, लेकिन एक व्यक्ति को घर के एक सदस्य को ये दवाई खाना होगा, वह व्यक्ति तो मर जाएगा लेकिन ये जीवित हो जाएगा। तो सब एक दूसरे का वो देखने लगे। जब एक दूसरे का मुंह देखने लगे तो बारी बारी से उस व्यक्ति ने सबको पूछा। जो सबसे प्यारी पत्नी थी, छाती पीट पीट करके रो रही थी कि मैं अब इनके बिना जी नहीं सकूंगी। अरे इनको उठाने के पहले मुझे क्यों नहीं उठा दिया? ऐसे छाती पीट पीट करके सब निकालते रो रही थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, आ जाओ, लो दवाई तो पी लो, फिर तुम्हारा पति जीवित हो जाएगा। बोलने की बातें अलग होती है और वास्तविकता कुछ अलग होती है। उसने कहा नहीं, हम नहीं, आप बोली थी ना कि इनके पहले मुझे क्यों नहीं उठा लिया? अब तुम पी लो दवाई, तुम तो चली जाओगे लेकिन ये जीवित हो जाएगी। तो पत्नी कहती है जब हम ही चले जाएंगे, हम ही मर जाएंगे, तो फिर क्या मतलब पति के जीवित रहने का? नहीं, मैं नहीं पी सकती, मैं तो ऐसे ही अपना जीवन निकाल दूंगी, मैं नहीं पी सकती। उधर देखा बहने रो रही थी। मेरा इकलौता भाई था, राखी पूर्णिमा के दिन मैं उनको राखी बांधती थी, तो मैं किसको राखी बांधूंगी? अरे मेरा भाई था, लेकिन अब मैं राखी किसको बांधूंगी? वो भाई चला गया। मेरा भाई कितना अच्छा था, कितना प्यारा भाई था, सब कुछ ख्याल रखता था। उनको ही बुला लिया, बेटी आप भी आ जाओ। हाँ क्या है? ये दवाई पी लो, आप मर जाओगे लेकिन आपका भाई जीवित हो जाएगा। ना बाबा ना, तुम्हें तो ये बोल रही थी भाई मर गया, मैं राखी किसको बांधूंगी? नहीं, मैं चलो भागो, चचेरा भाई है उसको राखी बांध करके हम
रक्षाबंधन मना लेंगे, हमें नहीं पीना दवाई। बहन भी अलग हो गई है। ऐसे करते करते करके एक एक सदस्य को पूछते पूछते माता पिता के पास आ गए। अभी तो आपकी तो उम्र हो गई माता जा रहे, अब तो तुम्हारा क्या थोड़ी देर की मेहमान हो, तुम ही दवाई पी लो। तो तुम्हारा बेटा जीवित हो जाएगा। अरे मैं पी लो, अरे जितनी जिंदगी बची है उसको और जी लेने दो। तो बेटा नहीं तो कोई बात नहीं, बेटी को ही अपना बेटा बना करके, दवाई को अपना बेटा मान करके हम जी लेंगे, क्योंकि हम दवाई नहीं पी सकते। अरुणी हंस रहे हैं। ये संसार की दशा है। सब जब एक करके और भी परिवार के सदस्य थे, सबने इसी प्रकार से उत्तर दे दिया। और उसने क्या किया, उसने पूछा, किसने, पैर जी ने, तो क्या बताओ, क्या ये दवाई मैं पी लूं? तो मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन तुम्हारा ये तो घर का सदस्य जीवित हो जाएगा। सभी ने कहा हाँ आप पी लो। ये बहुत अच्छा है, बिल्कुल आप पी लो, आपको क्या, आप पी लो, आप मर जाओ, लेकिन हमारे घर का सदस्य कोई मरने के लिए तैयार नहीं है। जो भी सुना, वह व्यक्ति जो लेटा हुआ था, बहाना करके, मरने का बहाना करके लेटा हुआ था, और उसने उसके सिर के ऊपर हाथ फेरा। वैद्य जी ने, जो वैद्य बन करके आए थे, वैद्य नहीं थे वो, देख बेटा तूने असलियत को सुन लिया, वास्तविकता क्या है, उठ बैठ। और उठ करके बैठ गया। अरे सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। अरे वास्तव में तो बहुत चमत्कार हो गया। वैद्य जी ने बिना दवाई पिए, ना बिना दवाई किसी को पिलाए, इसको जीवित कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि मैं कहता था ना, तेरा सबके ऊपर बहुत विश्वास था, मेरा भाई ऐसा है, मेरी माता पिता ऐसे हैं, बहन ऐसी है, सबकी प्रशंसा करता था। और तूने कहा था जो तू पाप करता है उसका फल भोगने के लिए मैं सभी साथ देंगे। पूछ तेरे साथ नरक आने के लिए कौन कौन तैयार है। इस पाप के फल से दूसरों को पीड़ा देता, धन लूटता है, उससे जो पाप कमा रहा है, पाप के फल से तू नरक जाएगा। तेरे साथ कौन कौन नरक आने के लिए तैयार है? नहीं, अब मुझे कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं मैंने अपने कानों से सुन लिया है। ये मेरा जिनके ऊपर विश्वास था, जिसको मैं सत्य समझता था, ये सब असत्य है। जो मेरा नहीं है उसको मेरा समझना और मेरा समझ करके उनके साथ व्यवहार करना, ये सब असत्य है। और आज आपने मुझे सत्य का बोध करा दिया। दुनिया स्वार्थ भरी है, कौन किसका इस दुनिया में है? ये हम कहते हैं माझा माझा, माझी आई, माझे बाबा, माझा भाऊ, माझी बहिणी, माझे काका, माझी काकू, माझी आई, माझी वडील, माझे आजोबा, माझी आजी, माझी आत्या, माझे मामा, ये सब रिश्ते आप जोड़ते रहते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है, सत्य क्या है? क्या सत्य है? असत्य के साथ हम जीते रहते हैं, लेकिन सत्य को पहचानने का कभी भी प्रयास नहीं करते। और उस व्यक्ति ने क्या किया? उस दिन से अरे मैं पाप का काम कर रहा हूँ, इन सबको अपना समझ करके इनके लिए मैं करता हूँ, लेकिन कोई भी वास्तव में मेरा नहीं है, मेरा साथ देने वाला नहीं है। और उसने उसी दिन से लूटपाट करना छोड़ दिया।
किसी को पीड़ा नहीं दूंगा, अब मैं किसी का धन नहीं लूटूंगा, अब मैं किसी को कष्ट नहीं दूंगा, ऐसा उसने नियम ले लिया। और धीरे धीरे करके वह व्यक्ति नियम देते देते आगे जा करके एक दिन वह मुनि बन गया। जब संसार की वास्तविकता का, संसार की सत्यता का ज्ञान हो जाता है तो वैराग्य आए बिना नहीं रहता। जिसके ऊपर हमारा विश्वास हो, और वही जब विश्वास घात करता है तो मन में वैराग्य आता कि नहीं, या तो बदले लेने की भावना आती है, उसके प्रति दुर्भाव होते हैं, उसको उसका बुरा करने का भाव आता है, या फिर वैराग्य आ जाता है। दो ही काम होते हैं, या तो उसे बदला लेने का भाव आएगा, उसको मारने का भाव आएगा, उसको पीड़ा देने का भाव आएगा, नहीं तो वैराग्य का भाव आएगा। अरे जिसके ऊपर हम इतना विश्वास करते थे उसने इस प्रकार से हमारे लिए धोखा दिया। जिसके ऊपर विश्वास था उसी ने विश्वासघात किया। कि दुनिया विश्वास के योग्य नहीं है, ऐसा विचार आते ही उसको वैराग्य भी आ सकता है? सुनते सुनते कितना समय हो गया? विशेषता है जब हम बोलते हैं तो हम आप लोगों का ध्यान घड़ी की ओर नहीं जाता। लेकिन कई बार हमारा भी नहीं जाता, लेकिन फिर भी हमें देखना पड़ता है, क्योंकि सभी लोगों का एक आसन तो नहीं है, सबको यारू भी करते हैं, और हम लेट करेंगे तो इनकी यारू न छूट जाए, सबका भोजन न छूट जाए, इसकी भी हमको चिंता रहती है। इसलिए समय पर छोड़ेंगे, समय पर छोड़ेंगे, जिससे आप लोग यारू करके भक्ति में भी वापस आ सकते। तो ये घटना, दोनों घटनाएं आप याद रखेंगे। सारांश क्या? कभी कभी असत्य भी सत्य से बढ़कर काम करता है, और कई बार सत्य भी असत्य से बढ़कर दुखदायी बन जाता है। इसलिए बोलते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए, हमारे बोलने से सामने वाले का हित ही होना चाहिए, भूल करके भी किसी का अहित नहीं होना चाहिए। और हमारी ऐसा सत्य जो किसी की पीड़ा के लिए कारण बने, ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। सत्य धर्म का विस्तार बहुत है, लेकिन समय का अभाव है। इन सभी घटनाओं को सुनकर के, चिड़िया वाली घटना भी याद रखना, बहुत अच्छी घटना है। इन सभी घटनाओं को, उदाहरणों को याद रखते हुए इस उत्तम सत्य धर्म को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना है। सबसे पहले कम से कम सत्य धर्म नहीं आ सकता, सत्य महाव्रत नहीं आ सकता, तो कम से कम सत्य अनुव्रत तो हमारे जीवन में आए, और धीरे धीरे करके वह अनुव्रत महाव्रत बने, उत्तम सत्य धर्म बने, और सभी के जीवन में जो वास्तविक सत्य है, आत्म तत्व ही वास्तविक सत्य है, और उस सत्य को हम प्राप्त कर सकें। हम सभी उस वास्तविक सच्चे सुख को प्राप्त करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय बोलो महावीर भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी